3 की शुरुआत में हमें जापान की सड़कों में एक आदमी को दिखाया जाता है। उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। वो एक सुनसान और अंधेरी गली को देखता है। वहाँ बहुत सारे चूहों के बीच में एक योकाई अपना काम कर रहा होता है। इस समय वो किसी को खा रहा है। वो आदमी हैरान हो जाता है। योकाई पीछे मुड़कर मुस्कुराता है। वो उस इंसान को भी खा लेता है। जैसा कि हम जानते हैं, रिको के दोस्त पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के सदस्य है। स्कूल में क्यूसुगु डीमंस क्यूज के बारे में उन्हें बता रहा होता है, जिसमें एक क्वेश्चन होता है। शीमा एक आंसर चुनता है, लेकिन वो गलत होता है। क्यूसुगु अपने दोस्तों को डीमंस के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते हैं। तभी यूरा उन्हें डीमंस के बारे में बताने लगती है। वो हैरान हो जाते हैं। यूरा कहती है कि मेरा नाम यूरा है और बीस्ट डीमंस में बदल जाते हैं। वो सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। नात्सुमी कहती है कि यूरा, तुम्हें डीमंस के बारे में बहुत ज्यादा पता है। रिको इस समय परेशान है। वो मन में कहता है कि शायद यूरा डीमंस के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती है। काना यूरा के पास आकर पूछती है कि तुम डीमंस के बारे में बहुत ज्यादा जानती हो। यूरा कहती है हाँ। यूरा उन्हें डीमंस के बारे में बताती है कि ऐसा माना जाता है कि बड़ी चांद की रात को बीस्ट डीमंस में बदल जाते हैं। वो इंसानों पर हमला करते हैं और इंसानों का दिल खा लेते हैं, इसलिए तुम्हें कभी भी डीमंस को चढ़ाना नहीं चाहिए। काना कहती है ठीक है। क्यूसुगी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम जैसे स्टूडेंट का ही इंतजार था और अब तुम्हें मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। रिको पूछ रहा है कि किस तरीके का ग्रुप है। क्यूसुगी कहता है कि ये ग्रुप मैंने बनाया है, जिसमें हम डीमंस को ढूंढेंगे और तुम इस ग्रुप के मेंबर हो। वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि काना, तुम भी इस ग्रुप के मेंबर हो। वो भी हैरान हो जाती है। फिर वो कहता है कि यूरा, तुम भी इस ग्रुप की मेंबर हो। क्यूसुगु रिको की ओर देखकर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम डीमंस को ढूंढने का काम रिको के घर से ही शुरू करें। रिको हैरान हो जाता है। क्यूसुगु कहता है कि मैंने सुना है कि रिको का घर क्रीपी है। रिको के पड़ोसियों ने अफवाह फैला रखी है कि रिको का घर भूतिया है। रिको के घर को वो लोग डीमन मैंशन कहते हैं। यूरा क्यूसुगु की बातों को ध्यान से सुन रही होती है, क्योंकि उसे डीमंस के बारे में जानना पसंद है। रिको कहता है कि मैंने अपने घर के बारे में ऐसी अफवाह नहीं सुनी। क्यूसुगु कहता है कि ये सच है। यूरा बड़बड़ा रही होती है। वो सभी रिको के घर जाने के लिए तैयार है। यूरा भी रिको के घर जाना चाहती है, क्योंकि रिको का घर भूतिया है। क्यूसुगु इस ग्रुप का लीडर है। योकाई क्लास के अंदर उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। क्लासरूम के बाहर बच्चे उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। वो तीनों ही स्कूल से घर जा रहे होते हैं। रिको कहता है कि मुझे यूरा बहुत अजीब लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो डीमंस के बारे में जानती है। वो सभी आज रात हमारे घर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम उन्हें बताएंगे कि आज रात आपके दोस्त हमारे घर आ रहे हैं। स्नो वुमन कहती है कि मुझे वो लड़की बहुत अजीब लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो डीमंस के बारे में जानती है। वो तीनों ही घर के बाहर पहुंचते हैं। रिको कमरा खोलता है और हैरान हो जाता है। वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है, क्योंकि डीमंस जश्न मना रहे होते हैं। सभी योकाई, मॉन्स्टर्स और डीमंस खुश है। ये जश्न रिको के डीमन में बदलने के लिए मनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि कल रात आप अपने डीमन वाले रूप में आए थे, इसलिए यहाँ जश्न हो रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता। रिको उन सभी से कहता है कि मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। रिको कहता है कि आज रात मेरे दोस्त यहाँ आने वाले हैं और आप सबको छुपना होगा। वो सभी हैरान हो जाते हैं। रिको कहता है कि आपको अपने असली रूप को उनके सामने नहीं आने देना चाहिए। वो सभी रिको की बात मान लेते हैं। वो सभी सफाई कर रहे होते हैं। रिको को बुरा लग रहा होता है। वो माफी मांगता है। उन्हें विश्वास है कि अगली बार वो सभी साथ में पार्टी करेंगे। तभी रिको के दोस्त उसे पुकारते हैं। वो रिको के घर आ चुके हैं। रिको कहता है कि मैंने तुम्हें अपने घर पर नहीं बुलाया। रिको की मॉम कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेहमान के रूप में इंसान आए हैं। यूरा जाते हुए कहती है रिको, इस ओल्ड मैंशन में ऐसा लग रहा है जैसे कि डीमंस रहते हैं। वो सभी रिको के घर को देख रहे होते हैं। काना कहती है कि तुम्हारा घर तो आलीशान है। शीमा कहता है कि ये घर एक हिस्टोरिकल ड्रामा के सेट की तरह लग रहा है। क्यूसुगु कहता है कि अफवाह बिल्कुल सच थी। तुम्हारा घर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि डीमंस यहाँ पर रहते हैं। यूरा कहती है कि मुझे डीमंस की प्रेजेंस फील हो रही है। रिको मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। योकाई उन्हें देख रहे होते हैं। फिर हम 3 योकाई को देखते हैं जो कि नूरा परिवार में बहुत समय से रह रहे हैं। यह है कुबिनाशी, एक योकाई जो कि नूरा क्लैन से है। उसका सर उसके कंधे
क्या ऊपर तैरता है, यानी उसके गर्दन नहीं है। वह लॉन्ड्री का काम करता है। कुबिनाशी कहता है कि इस घर में डीमंस रहते हैं। ये बात सबको पता लग चुकी है। यह कोजो एक योकाई जो कि नूरा क्लैन में रहता है। वो रिको के साथ बचपन में खेलता था। कोजो कहता है अच्छा होगा अगर हम इंसानों को डराए। ये है कुरुतोबो, वो भी नूरा क्लैन का एक योकाई है जिसे इस नाम से जाना जाता है। वो अपने कपड़ों के नीचे हथियार छुपाता है। वो कहता है अच्छा होगा कि तुम ये सब करना बंद कर दो क्योंकि यंग मास्टर इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। यूरा ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे कि वहाँ पर कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। योकाई छिप रहे होते हैं। यूरा जाते हुए कहती है कि सच में ये मेरी कल्पना ही थी। हर कोई डर रहा होता है। तभी क्यूत्सुगु कहता है ये एक परफेक्ट टाइम है, हमें डीमंस के बारे में बात करनी चाहिए। क्यूत्सुगु कहता है कि डीमंस कई तरीके के होते हैं। वो इंसानों का रूप ले सकते हैं जिसे गॉब्लिन कहते हैं। वो एक योकाई के बारे में उन्हें बताता है। तभी उनके लिए कोई चाय लेकर आता है। उसका नाम है किजोरो। वो भी नूरा क्लैन की एक योकाई है। ये अपने बालों से फाइट करती है। वो नूरा हाउस में रसोई से जुड़े काम करती है। वो सभी किजोरो को रिको की बहन समझ रहे होते हैं। इस समय रिको की हालत बहुत खराब है। वो किजोरो को कमरे से बाहर करता है। रिको कहता है कि वो घर का काम करती है। शीमा कहता है कि वो तुम्हारी नौकरानी है, जिसका मतलब ये है कि तुम बहुत अमीर हो। रिको कहता है ऐसा नहीं है। यूरा कहती है मुझे इस घर में बहुत अजीब लग रहा है। रिको कहता है ऐसा नहीं है। वो बाथरूम का बहाना मारकर चले जाता है। किचन में वो सभी काम कर रहे होते हैं। रिको वहाँ आता है। वो पूछता है कि तुम मेरे दोस्तों के सामने क्यों आई। किजोरो कहती है कि यंग मास्टर हमें नहीं पता था कि आपके दोस्त यहाँ आने वाले हैं और आपने हम सबको अपने दोस्तों के सामने आने से मना किया है। रिको वहाँ से चले जाता है। रिको अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो सब गायब होते हैं। रिको के दोस्त रिको का घर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यूरा एक जगह देखती है जहाँ डीमंस होते हैं। वो डीमंस यूरा को देख रहे होते हैं। यूरा उस तरफ इशारा करती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। रिको उनके सामने आता है। यूरा कहती है कि मुझे डीमन की प्रेजेंस फील हो रही थी। रिको मन में कहता है आखिर ये लड़की है कौन। वो सभी रिको के घर को और एक्सप्लोर करते हैं। वो बाथरूम में जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता है। वो सभी पानी के अंदर छुपे होते हैं। वो सभी रिको के दोस्तों को देखकर छुप रहे होते हैं। यूरा डीमंस को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो छुप रहे होते हैं। ऐसे ही वो रिको के घर में डीमंस को ढूंढती है। क्योत्सुगु जैन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। रिको कहता है कि जैन जरूर ये सोच रहा होगा वो इंसान जो कि थर्ड कमांडर बनना चाहता है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्योत्सुगु गेट को बंद कर देता है। यूरा एक कमरे में जाती है। वहाँ बुद्ध का स्टैचू होता है। शीमा कहता है तुम जरूर अमीर हो। रिको कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरा एक स्टैचू को देखती है। रिको बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस स्टैचू के पीछे डीमंस छुपे होते हैं। वो मन में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे दोस्तों के सामने नहीं आओगे। यूरा कहती है मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है और मुझे इस समय डीमन की प्रेजेंस फील हो रही है। यूरा उस स्टैचू को राइट लेफ्ट देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। जैसे ही वो उस स्टैचू के पास जाने लगती है, रिको कहता है कि मेरे दादाजी ने मना किया है कि हमें इस स्टैचू को नहीं छूना चाहिए। यूरा पूछती है कि तुम्हारे दादाजी। तभी नूरारियो कमरे में आते हैं। वो कहते हैं कि तुम रिको के दोस्त हो। रिको मन में कहता है कि नूरारियो जो कि डीमंस के लीडर है, वो मेरे दोस्त से मिलने के लिए आए हैं। नूरारियो बहुत ही प्यार से रिको के दोस्तों से बात करते हैं। वो रिको के दोस्तों को कैंडी देते हैं। क्यूत्सुगु उन्हें थैंक यू कहता है। नूरारियो रिको की ओर गुस्से में देख रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो यूरा के बारे में जानते हैं कि वो कौन है। वो कैंडी बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं थी। रिको मन में कहता है कि मेरे दोस्तों को दादाजी पे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। शीमा नूरारियो को जाते हुए देखता है। शीमा कहता है रिको तुम्हारे दादाजी बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहे हैं। रिको कहता है वो एक इंसान है। यूरा कहती है मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि इस समय मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर डीमंस है। यूरा एक जगह देख कर कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई है। तभी वहाँ से एक चूहा बाहर निकलता है जो कि उन्हें गुस्से से देख रहा होता है। रिको के दोस्त डर जाते हैं। यूरा उस चूहे के पीछे भागती है। रिको भी उनके पीछे भागता है। यूरा एक आम इंसान नहीं है।
यूरा उस चूहे पर हमला करती है। यूरा एक ओमियोजी है स्नो वुमन और अताबू यूरा को छुप कर देख रहे होते हैं। यूरा एक ओमियोजी है जो कि डीमंस का विनाश करती है। वो चूहे का विनाश कर देती है। रिको पूछता है कि क्या तुम एक ओमियोजी हो जो कि डीमंस का विनाश करती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान है। रिको के दोस्त वहाँ आते हैं। क्योसुगु पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम एक ओमियोजी हो। यूरा कहती है हाँ। क्योसुगु और शीमा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में ओमियोजी और डीमंस रहते हैं। यूरा उन्हें अपने बारे में बताती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। क्योसुगु कहता है कि मैंने इसके बारे में टीवी में सुना था। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यूरा कहती है कि इस जगह में जो भी स्थान मशहूर नहीं है वहाँ पर डीमंस अटैक कर रहे हैं और ऐसी अफवाह है कि इस टाउन के अंदर डीमंस के मास्टर रहते हैं। रिको जानता है कि वो न्यूरारियो के बारे में बात कर रही है। यूरा कहती है कि मुझे मेरे परिवार ने एक टेस्ट के तहत यहाँ भेजा है ताकि मैं डीमंस को सील कर सकूं। रिको कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। क्योसुगु बहुत ज्यादा खुश है। रिको इस समय परेशानी में है। वो सभी रिको के घर से चले जाते हैं। दोनों योगाई रिको से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें चूहे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक डीमन था। उन्हें उस चूहे के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया था। फिर हमें जापान की सड़कों को दिखाया जाता है। यूरा और काना दोनों ही अपने घर जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनसे टकराता है। यूरा कुछ सोचने लगती है। काना उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है। वो दोनों ही बात कर रहे होते हैं। उन दोनों के सामने कुछ लोग आते हैं। यूरा कहती है मुझे स्मेल आ रही है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें किस तरीके की स्मेल आ रही है। यूरा काना को प्रोटेक्ट करने लगती है क्योंकि वो सभी डीमन है। काना डर रही होती है। आप उनके खूबसूरत चेहरे के पीछे मत जाइए क्योंकि उनके खूबसूरत चेहरे के पीछे उनका असली चेहरा छुपा हुआ है। वो सभी चूहे हैं। वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। यूरा मुस्कुराते हुए कहती है तो तुम चूहे हो। वो यूरा पर हमला करते हैं। यूरा अपनी शक्तियों से उनको हरा देती है। वो कहता है कि तुम एक ओमियोजी हो इसलिए तुम शिकिगामी का इस्तेमाल कर रही हो और तुमने अपना असली रूप हमें दिखा ही दिया है। यूरा शिकिगामी के ऊपर बैठती है। यूरा कहती है कि तुम्हें उनको खाना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या यूरा अपने दुश्मनों को हरा पाएगी या फिर नहीं?